राम राम सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम फिर से बात करेंगे इकोनॉमिक इंसिडेंट्स के बारे में। हम इसका पहला पार्ट इकोनॉमिक इंसिडेंट्स का पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन के बारे में समझाया था, उन दोनों चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इस पार्ट में क्या क्या समझेंगे। आईआईपी, पीएमआई, बजट और कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट आज हम इस वीडियो में समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि इन चारों चीज़ों का आखिर मार्केट पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं सबसे पहले आईआईपी और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन, या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया में 15 अलग अलग सेक्टर हैं जो अपनी प्रोडक्शन रेट किस दर पे हो रही है वो अपनी मंत्रालय को देते हैं, और मंत्रालय उसकी एक रिपोर्ट बना के एक आईआईपी इंडेक्स जारी करते हैं, जो कि हर महीने आता है। अगर आईआईपी इंडेक्स अच्छा है तो एक अच्छी बात है, अगर डाउन है तो एक बेकार बात है। अभी इंडिया में जो बेस ईयर है नापने का, से 2011 से 2012 के बीच में है, यानी 2011-2012 के सन में जितना भी आईआईपी होगा उसके मुकाबले कम है या ज़्यादा है, उसके मुताबिक आईआईपी को नापते हैं इंडिया में। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसका मार्केट पे क्या असर पड़ता है। अगर इंडेक्स अच्छा है, इंक्रीज है तो अच्छी बात है, और डिक्रीज है तो बेकार बात है। आप खुद ही सोचो, अगर यानी कंपनियां अपना प्रोडक्शन कम है उनका दर, तो यानी मार्केट में विस्तार नहीं हो रहा है कंपनियों का, तो जाहिर सी बात है डाउन आएगा। और अगर कंपनियों का प्रोडक्शन अच्छा है तो इंक्रीज जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चलो अगला समझते हैं पीएमआई क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, परचेजिंग मैनेजर। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी सामान प्रोड्यूस करती है तो उसको खरीदने वाला भी तो कोई होगा। तो ये बस ठीक ऐसी ही इंडेक्स कुछ लोगों की राय होती है। अभी हमारी तुम्हारी राय नहीं लेते, हमारे तुम्हारा खरीदना नहीं। जो चीज़ें बल्क में खरीदते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिस या कंपनी हैं जो बल्क में सामान खरीदते हैं, अभी उन लोगों की राय होती है कि कितना उनका पेंडिंग ऑर्डर है, उन्हें कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, या फिर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर कारोबार क्या है। अब पीएमआई बढ़ रहा है यानी लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, तो अच्छी बात है, और डाउन है तो बेकार बात है। अगर पीएमआई 50 से ज़्यादा है तो अच्छा संकेत, 50 से नीचे है तो बुरा, या फिर कांस्टेंट है 50 पर ही बना हुआ है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। अगर आईआईपी और पीएमआई दोनों एक तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ महीनों के मुकाबले, यानी अगर कुछ महीने पहले जाएं हम तो आईआईपी भी डिक्रीज पीएमआई भी इंक्रीज, को मुकाबले अगर दोनों ही एक साथ ऊपर बढ़ते हैं तो अच्छा संकेत है मार्केट में। अगला समझते हैं बजट। अभी बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मार्केट पर्सन हो तो भाई बजट तो आपको समझ में आना ही चाहिए। बजट तो आप रीढ़ की हड्डी है मार्केट की, ये समझ लो बस। इसका तो पूरा पूरा असर पड़ता ही पड़ता है मार्केट पे। अगर किसी भी सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर या फिर इंडिविजुअल कंपनी के सेक्टर के लिए सरकार ने अपने बजट में कोई अनाउंसमेंट करी तो उसका सीधा सीधा असर उससे पूरे सेक्टर पर पड़ता है। जैसे मान लो अगर सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पार्ट्स आते हैं उन पर अगर टैक्स बढ़ा दिया तो सीधा सीधा पूरा का पूरा जो असर पड़ेगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पड़ेगा। और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पड़ेगा तो यानी पूरे के पूरे मार्केट में भी पड़ेगा। ऐसी बजट आपको जरूर सुनना चाहिए। बजट भले ही समझ में ना आए आपके, पर इसको जरूर सुनना चाहिए। बजट का असर काफ़ी पड़ता है। अगर बजट सरकार अच्छा लाई है तो आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है मार्केट में। अगर बेकार लाई है, फिर काम चलाओ नॉर्मल लाई है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट पे डाउन चला जाएगा या फिर साइडवेज में रहेगा। उछाल तभी आएगा मार्केट जब सरकार अच्छा बजट लाती है। पर सरकार कभी मिडिल मैन के लिए नहीं लाती बजट, सबका भला करती है, पर मिडिल क्लास के लिए कोई चीज़ लाती ही नहीं है। खैर छोड़ो, हमें क्या, हम तो खुद बना लेंगे। अब आता है कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट। अब मैं आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो चीज़ें हैं, जिसमें 5 एक्शन थे कंपनी को, आपको पहले ही बता चुका हूँ। पर इस वीडियो में मैं आपको केवल कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट बताऊंगा, यानी जब कोई कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करती है तो उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा ही भाई मार्केट पे। अगर कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू कमाया तो अच्छा पॉजिटिव, और कम है तो डिक्रीज। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अप्रैल टू जून, क्वार्टर वन Q1
जुलाई टू सितंबर Q2, अक्टूबर टू दिसंबर Q3 और जनवरी टू मार्च Q4। भाई भले ही तुम्हारे कैलेंडर में साल जनवरी से शुरू होता हो, पर इंडियन कैलेंडर के मुताबिक जो फर्स्ट ईयर है वो अप्रैल से शुरू होता है, नया साल। तो जितने भी आपने देखा होगा सरकारी काम जो होते हैं या फिर कंपनी जो होती हैं, जितने भी बजट पेश होता है, जो नया वर्ष लगता है वो अप्रैल से ही लगता है। ठीक, वो तो अंग्रेजों के चोचले हैं ये। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अच्छा समझ में आया होगा। अब बहुत ज़रूरी काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। शायद आप ये काम भूल रहे हो क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। भैया मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, खैर छोड़ जाने दो। लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल।